चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल करना है। दूसरे और उदाहरण 1 में हम आते हैं। उदाहरण 1 यहाँ पे है, इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 2 का पहला और दूसरा। प्रश्न संख्या 2 का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, यानी हम 36 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो मेरा 45 हो जाएगा, और 36 9 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लिए, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू एक बार 0, एक बार x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 9 पटे है तो प्लस 9, माइनस 36 का तो प्लस 36। ये तो फर्स्ट इसका हो गया। और इसी का सेकेंड नंबर में अपने पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। हम इसको भी बनाएंगे, यानी 55 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 750 आवे, तो 55x हो गया ये। तो 25 और 30 75, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा इसमें, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30 0, यानी x माइनस 25 x माइनस 30 0। एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 25, एक बार x माइनस 30 इक्वल टू 0, x बराबर 30। प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स उदाहरण था हमने जो कि अभी सॉल्व किया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है तो प्रश्न अपना तीसरा में दिया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, यानी दो संख्या ज्ञात करना है। पहला संख्या, तीसरा का, माना कि पहली संख्या बराबर है x, पहली संख्या बराबर x, और कहता है कि दो संख्याओं का योग 27, यानी एगो x होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा 27 माइनस x। देखिए हमारा कहता है कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो देख लेना, मान लो कि मेरा x से पहला है, दूसरा का हमारा 27 माइनस x है। इन दोनों को जोड़ते हैं, योग मतलब कि जोड़ना, जोड़ेंगे तो x से x कट गया तो 27 आ गया ना, तभी तो दे रहा है कि x दो संख्याओं का कितना है 27। इन पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़ने पे मेरा 27 आना चाहिए, तो एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ दिए तो एक से कट गया तो 27 आ गया, यानी दूसरी संख्या जो भी होगा वो 27 से क्या होगा घटा देंगे, वो मेरा आ जाएगा। तो प्रश्न से कहता है, क्वेश्चन कहता है कि उनका गुणनफल 182 है, यानी x में हम अगर 27 माइनस x से गुना करेंगे तो कितना रहा है 182, यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 182। अब मैं इन दोनों को इस तरफ उठा कर लेकर जाऊँगा तो मेरा माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 27x प्लस आई पटेगा तो माइनस 27x आई प्लस 182 इक्वल टू 0। अब अपने को 27 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 27 आ गया, गुना करने पे 182, तो 18 और 9 27, 18 9 मेरा 18 में मैं 9 से गुना करूँगा, 72 के 2 भाग में 7 और 9 7 16, 162, 18 9 नहीं होगा, ये हो जाएगा 15, 15 में 12 से करेंगे नहीं, 16, 11 भी नहीं होगा, 176 हो जाएगा, 14
13, हाँ 14 और 13 हो जाएगा। यह एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर 13 x बराबर 14। मेरा इसका इतना मूल आ गया, यानी इतना आंसर आ गया। अब प्रश्न संख्या हम चलते हैं 4th नंबर। मेरा 3 है और यहाँ मेरा बनता है 4। क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक धन पूर्णांक बराबर x और दूसरा धन पूर्णांक, धन मतलब धनात्मक x प्लस 1। तो मेरा दो क्रमागत तो आ गया ना। अब कहता है इनके वर्गों का योग, यानी पहले वर्ग करेंगे और इनका योग करेंगे। यानी चलिए प्रश्न से हम चलते हैं। यानी वर्गों, तो यानी पहला तो वर्ग कर दिए हैं दोनों का, फिर योग कह रहा है यानी कि जोड़ कर दिए हैं के बराबर होता है कितना 365, यानी इसका 365 जो है मेरा बराबर होता है। चलिए मेरा इक्वेशन पे आ गया। अब मैं इसको बनाता हूँ। एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ये मेरा 2x है, ये मेरा कितना है 2x। एक्स एक्स यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब आगे की ओर चलेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ प्लस 1, 365 बराबर की पट्टी आ जाएगा तो मेरा माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। हमने दो कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 68 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और 2 मेरा ये पट्टी से गया ऊपर पट्टी, तो 0 के बट्टा में 2 मेरा जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यानी कभी भी कोई 0 के बट्टा में जाता है तो भी क्या होता है 0 हो जाता है। तो यानी 0 के बट्टा में ही मेरा 2 आया तो ये भी हो गया 0। अब ऐसा करो कि किसी एक अंक में से ऐसा अंक घटाओ कि घटाने पे तो एक आवे, गुना करने पे कितना 182। अभी हमने एक प्रश्न बनाया था 182 पे ही, तो 14 और 13 हमने जोड़ा था ना, तब 182 आया था। तभी 14 में से मैं 13 घटाऊँगा तो 182 आएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, यानी 14 में से 13 गया तो मेरा कितना आ गया x, और 14 में 13 से तो माइनस 182 0। x प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 टू 0, x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x बराबर 13 x बराबर माइनस 14। ये मेरा आंसर 4th नंबर क्वेश्चन का आ गया है। अगला मेरा 5वां क्वेश्चन है। 5वां में देता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यानी आधार जो है उससे 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। चल लीजिए पहले हम आधार लिखते हैं। माना कि आधार इक्वल टू x, तो ऊंचाई मेरा क्या कह रहा है कि आधार से 7 कम, यानी आधार x है उससे 7 कितना है कम है, ऊंचाई आ गया। और कर्ण अपने को दिया है 13, तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे आगे। प्रश्न से कहता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर
कर्ण का मान 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार मेरा कितना है x है, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। अभी इतना आया, तो ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 169 एक्स स्क्वायर, और ये मेरा जब x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2ab, यानी 2 गुना x तो 2x इंटू 7, तो माइनस 2ab होता है, तो 7 दूनी 14 14x, अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो 7 7 49, तो x यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब मैं 169 को इस तरफ ले जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चलिए इसको उतार देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 27x, सॉरी 14x है, यहाँ 14 है, मैं काट लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 पट गया तो माइनस 169 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से गया तो 9 में से 9 गया तो 0, 60 में से 4 गया तो 8, सॉरी 4 गया तो 12 हो जाएगा, 12 यानी माइनस 2 120 बराबर 0। दोनों में 2 2 का कॉमन था, 2 कॉमन ले लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 60 इक्वल टू 0, तो 2 बट्टा में इसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 7 ऐसा किसी में से घटाओ, घटाने पे 7 आवे, गुना करने पे सॉरी घटाने पे 7 आवे, गुना करने पे 60, यानी हम क्या करेंगे 12 में से हम अगर 5 यानी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 5 गया तो मेरा 7 हो गया, 12 पचे 7 होता है, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 12, 5 कॉमन तो इसमें भी x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू मेरा 0 था, और इधर में x माइनस 12 इक्वल टू 0 था, x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस सॉरी माइनस था तो इधर प्लस 12, तो पहला तो क्रमागत देखिए, पहला संख्या तो मेरा x था, तो मेरा यहाँ पर ही 12 आ गया, दूसरी संख्या x प्लस 1 था, तो मेरा 12 प्लस 1 यानी कि 13 हो गया, सॉरी x माइनस 7 था ना, x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। और मैंने एक क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन में ही एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था कि इसमें मेरा x बराबर 13 x बराबर माइनस 14 है ना, यानी पहला पूर्णांक तो मेरा कितना था बराबर x माने थे, तो मेरा 13 आ गया, और दूसरा मेरा पूर्णांक है x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14, दूसरा है मेरा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दिया एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए मानते हैं। माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या, सॉरी इसमें कहता है कि 3 दुगुने से अधिक, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यानी जो बर्तनों की संख्या होगा ना उसके दुगुने से 3 अधिक थी लागत। तो बर्तनों की संख्या कितना हो गया x निर्माण लागत, बर्तनों का निर्माण लागत का लागत यानी बनाने में जो खर्च हुआ, ये मेरा तो x हो गया। कहता है कि दुगुने से 3 अधिक है, यानी दुगुने से 3 अधिक है। तो कहता है
कि प्रत्येक नग जो निर्माण करते हैं उसका लागत और उस दिन के बर्तनों की संख्या के दुगुने से क्या थी 3 अधिक है। तो उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 रुपया। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो ये इसको मेरा 3 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे जोड़ने घटाने पे 3 आ गया, गुना करने पे 90 दूनी 180। अगर मैं 15 में से 12 घटाता हूँ तो मेरा 3 आता है, और 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180। तो मेरा 15x है, यहाँ मेरा 12x है, माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इसका इन दोनों में कॉमन लेंगे ना तो मेरा x कॉमन आ जा रहा है। यहाँ 2x प्लस 15, यहाँ माइनस 6 कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर 6, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटा 2, यानी x का मान मेरा 6 आ गया। अब निर्माण लागत मेरा 6 दूनी 12 3 15, निर्माण लागत बराबर 2x प्लस 3, यानी 6 2 गुना 6 प्लस 3, यानी 12 प्लस 3 बराबर 15।